हेलो बच्चों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये चैप्टर 3 का बेसिक इंट्रोडक्शन वीडियो है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज की बेसिक प्रॉपर्टी के बारे में। चलिए देखते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसके चैप्टर के नेम से, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो भाई पहले हम ये जान लेते हैं कि भाई लीनियर इक्वेशन क्या होता है। तो लीनियर इक्वेशन क्या होता है कि एक ऐसी इक्वेशन जिसमें जो गिवन वेरिएबल हो, उस वेरिएबल की जो पावर हो अगर 1 है तो उसे हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। जैसे आपका कोई इक्वेशन ऐसा दे रखा हो x + 4 = 0, तो भाई ये क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि इसमें जो गिवन वेरिएबल है उस वेरिएबल की जो पावर है वो क्या है, 1 है। तो कोई भी इक्वेशन जिसमें जो गिवन वेरिएबल हो उस वेरिएबल की अगर पावर 1 होती है तो वो कहलाती है लीनियर इक्वेशन। अब भाई यहां पर देखो, चैप्टर के नेम से ही देखते हैं, यहां पर हम क्या पढ़ेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। मतलब यहां पर जो भी इक्वेशन पढ़ेंगे, ऐसी इक्वेशन वहां पर क्या होंगी, लीनियर इक्वेशन की पेयर होंगी। और साथ में कंडीशन दे रखा है इन टू वेरिएबल। और वो जो मतलब जो भी लीनियर इक्वेशन होगी, ऐसी लीनियर इक्वेशन होगी जिसमें वेरिएबल कितने होंगे, 2 होंगे। अगर 2 वेरिएबल हैं और हर एक वेरिएबल पर अगर उसकी पावर क्या है, 1 है, तो ऐसी इक्वेशन को ही हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। भाई लीनियर इक्वेशन का जो यहां पर स्टैंडर्ड फॉर्म हम पढ़ेंगे, ऐसी इक्वेशन पढ़ेंगे, ऐसी 2 इक्वेशन पढ़ेंगे जिसमें वेरिएबल 2 होंगे और साथ में वो होगी लीनियर इक्वेशन। जैसी एक इक्वेशन है a1x + b1y + c1 = 0, और दूसरी इक्वेशन है आपकी a2x + b2y + c2 = 0। अब यहां पर हम देखेंगे कि भाई यहां पर जो आपका वेरिएबल यहां पर रहेगा वो x और y रहेगा। x और y क्या रहेगा, एक वेरिएबल रहेगा। और इस वेरिएबल यहां पर देखेंगे वेरिएबल कितने हैं, 2, और दोनों वेरिएबल की जो डिग्री है, पावर है, वो 1 है। तो भाई यहां पर वेरिएबल की पावर 1 है, तो ये इक्वेशन हो जाएगी आपकी एक लीनियर इक्वेशन। और यहां पर कितनी लीनियर इक्वेशन है, 2 लीनियर इक्वेशन है, तो ये आपकी हो जाएगी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो भाई ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की क्या हो जाएंगी, एक स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा। और इन लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के जो मेथड होंगे वो यहां पर जो हम पढ़ेंगे, पहला मेथड ग्राफिकल मेथड, दूसरा होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, और तीसरा है एलिमिनेशन मेथड। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ग्राफिकल मेथड के बारे में कि भाई ग्राफिकल मेथड से लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं। तो भाई यहां पर दिया हुआ है कि भाई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है। तो याद रखना कि भाई कोई भी अगर लीनियर इक्वेशन है और कोई भी लीनियर इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे बाय ग्राफिकल मेथड, तो ग्राफ पर उसको हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। तो लीनियर इक्वेशन को जब भी आप ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे आपको मिलेगी एक स्ट्रेट लाइन। मतलब जो है, जब आप किसी लीनियर इक्वेशन को इस कार्टेशियन प्लेन पर या किसी ग्राफ पेपर पर क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, तो आपको क्या मिलेगी, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। अब यहां पर हम जो इक्वेशन पढ़ रहे हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे हैं,
तो मतलब यहां पर पहली इक्वेशन के लिए आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी और दूसरी इक्वेशन के लिए भी एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। अब यहां पर दो इक्वेशन है, मान ली पहली इक्वेशन क्या है, a1x प्लस b1y और प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन आपकी है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। भाई यहां पर ये आपके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म दे रखे हैं। बाय द वे मान लेते हैं कि एक ये लीनियर इक्वेशन, पहली हमने लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया, तो हम जब पहली लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया, माना कि भाई ये एक हमें क्या मिल गई, एक स्ट्रेट लाइन मिल गई। ऐसे ही अगर आप दूसरी इक्वेशन को, जब लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद जब ग्राफ पर उसको रिप्रेजेंट करेंगे, आपको एक दूसरी स्ट्रेट लाइन मिलेगी, और दूसरी स्ट्रेट लाइन मान लेते हैं ऐसी है। तो अब याद यहां पर कंडीशन ये आती कि भाई ये जो दो लीनियर इक्वेशन है, इन दो लीनियर इक्वेशन से हमें मिलेंगी दो स्ट्रेट लाइन। अब दो स्ट्रेट लाइन आपकी तीन तरीके से एक दूसरे से मिलेंगी। जैसे आप रिप्रेजेंट करेंगे, पहला कि मान लो आपने पहला एक लीनियर इक्वेशन है, उससे आपने क्या किया, एक लाइन बना दी, एक स्ट्रेट लाइन बनाई और आपको एक ऐसी स्ट्रेट लाइन मिली। और दूसरी लीनियर इक्वेशन से आपने एक दूसरी स्ट्रेट लाइन बनाई और वो स्ट्रेट लाइन आपको ये वाली मिली। तो ये पहली फर्स्ट के लिए है और ये आपका हो गया सेकंड के लिए है। तो ये दो लाइनें तीन तरीके के जा सकती हैं। पहला कि ये दोनों लाइनें हो सकती हैं एक दूसरे के क्या हो, पैरेलल हो। मतलब पहला लीनियर इक्वेशन से आपने एक ग्राफ बनाया, एक स्ट्रेट लाइन मिली, और दूसरी लीनियर इक्वेशन से क्या किया, फिर से आपने एक ग्राफ बनाया, उससे भी आपको एक स्ट्रेट लाइन मिली। तो ये कंडीशन हो सकती है कि भाई क्या वो दोनों लाइनें या तो एक दूसरे के क्या हो सकती है, पैरेलल हो सकती हैं। एक कंडीशन ये हो सकती है कि वो दोनों ऐसी लाइन होंगी जो एक दूसरे से कभी एक दूसरे से मीट ही ना करती हूँ। तो ऐसी दो लाइन जो कभी किसी को मीट नहीं करती, किसी भी पॉइंट पर एक दूसरे से मिलती नहीं है, ऐसी लाइन को हम बोलते हैं पैरेलल लाइन। तो भाई वो दोनों लाइन पैरेलल हो सकती है। या ऐसा हो सकता है कि भाई हम ग्राफ बनाएं और ग्राफ बनाने पर क्या हो, एक ऐसी ग्राफ मिले और दूसरा ग्राफ बनाएं तो ऐसे मिले। अब यहां पर हम देखते हैं कि दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि भाई ये दोनों लाइन एक दूसरे को किसी ना किसी पॉइंट पर क्या करती हूं, इंटरसेक्ट करती हूं। जैसे यहां पर देखा हमने कि भाई पहली लाइन ये वाली थी और दूसरी लाइन ये वाली थी, और ये दोनों लाइन एक दूसरे को इस पार्टिकुलर पॉइंट पर क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो मैंने दो कंडीशन बताई कि दो इक्वेशन है तो आपको दो लाइन मिलेंगी। पहली कंडीशन में दोनों लाइनें क्या है, पैरेलल लाइन है, जो कभी भी एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पर मीट नहीं कर रही। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि ये दोनों लाइन एक दूसरे को किसी ना किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हो। तो दो कंडीशन ये हो गई। तीसरी कंडीशन आपकी एक ऐसी भी हो सकती है कि भाई आप ग्राफ बनाएं, और ग्राफ बनाया हमने, पहली लाइन का ग्राफ बनाया ये वाला, एक स्ट्रेट लाइन मिला, और जब हम दूसरी लाइन के लिए ग्राफ बनाएं तो वह ग्राफ भी इसी लाइन के ऊपर से होकर जा रहा हो। मतलब दोनों इक्वेशन के लिए एक सेम स्ट्रेट लाइन मिल जाए। पहली इक्वेशन बनाया तो उसके लिए स्ट्रेट लाइन मिला, और दूसरी इक्वेशन से भी हमको क्या मिला कि वही वो सारे पॉइंट जो हैं उस लाइन को क्या कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं, और उससे भी हमें एक ऐसी लाइन मिली जो डिक्टो उसी लाइन से क्या होती है, ऊपर होके जाती है। तो किसी भी दो लीनियर इक्वेशन से जब भी आप ग्राफिकल मेथड से आप सॉल्व करेंगे तो उन स्ट्रेट लाइन की तीन कंडीशन होंगी। पहली, वो दोनों लाइनें हो सकती हैं एक दूसरे के क्या हो, पैरेलल हो, जो कभी भी एक दूसरे पर मीट ना करती हो। दूसरी कंडीशन ये है
कि भाई एक हमने लाइन बनाया और दूसरी लाइन बनाया और दोनों लाइन एक दूसरे को क्या करती है, एक पार्टिकुलर पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हो, तो ऐसी लाइन को हम बोलते हैं क्या, इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो ये एक दूसरे को क्या कर सकती हैं, इंटरसेक्ट कर रही होंगी, ये इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएंगी। अब तीसरा जो कंडीशन है, यहां पर हमने देखा कि ये पहली लाइन और दूसरी लाइन दोनों एक दूसरे के ऊपर हैं, या कह सकते हैं दोनों हर एक पॉइंट पर एक दूसरे से मीट कर रही हैं, मिल रही हैं। तो ऐसी लाइन को हम बोलते हैं क्या, कोइंसिडेंट लाइन। इनको हम क्या बोलेंगे, कोइंसिडेंट लाइन। दोनों एक दूसरे को इंसिडेंट कर रही हैं। तो आप जब भी कोई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करेंगे तो आपको तीन कंडीशन मिलेंगी। पहली कंडीशन ये हो जाएगी पैरेलल कंडीशन, ये पैरेलल वाली कंडीशन, पैरेलल लाइन हो सकता है मीट करें, या दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन हो, किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पर मीट करती हूं, या आप ऐसी कंडीशन हो कि दोनों क्या करती हूं, एक दूसरे को कोइंसिडेंट करती हूं, दोनों एक दूसरे के ऊपर ही हो। तो ये हो गया आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। जब आप ग्राफ से सॉल्व करेंगे, ग्राफ पेपर पर उसको वैल्यू निकालेंगे, एक्स और वाई के कुछ वैल्यू निकालेंगे, और निकालने के बाद जब ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे तो आपको ये कंडीशन मिल सकती हैं, जिनसे आप बताएंगे कि भाई वो कंडीशन क्या है, कि वो लाइन एक दूसरे के क्या है, कोइंसिडेंट हैं, पैरेलल हैं, या इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब दूसरा एक तरीका और भी है कि बिना किसी ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट किए ही हम बता सकें कि भाई वो लाइन क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, कोइंसिडेंट लाइन है। अरे यहां पर भी कोइंसिडेंट लिखा है, ये कोइंसिडेंट नहीं होंगी, मिटा देते हैं पूरी तरह से इसको। ये कंडीशन होती है, ये पैरेलल लाइन की कंडीशन होती है। तो भाई आपको एक तो ग्राफिकल मेथड से, मतलब इसमें क्या होता है कि आप ग्राफ किसी दो इक्वेशन को सॉल्व किए, पहली इक्वेशन को x या y के टर्म में लिखा, लिखने के बाद दो वैल्यू निकाला, x और y की दो वैल्यू निकाला, उसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर दिया, और रिप्रेजेंट करने के बाद आपको तीन कंडीशन मिली। तीन तरीके से हो सकता है मिले, या तो पैरेलल होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी, या क्या होंगी, कोइंसिडेंट। हम बता देंगे। एक ये दूसरा एक मेथड होता है कि बिना हम ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट किए उन दोनों लीनियर इक्वेशन की कंडीशन को बता सकते हैं कि भाई वो दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन है, कोइंसिडेंट लाइन है, या पैरेलल लाइन है। वहां पर होगा क्या, इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं। उसके लिए कंडीशन क्या होती है, पहली कंडीशन जैसे दे रखी है कि भाई आपके पास जो इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, दूसरा इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। यहां पर a1 x का कोएफिशिएंट, b1 y का कोएफिशिएंट और c1 कांस्टेंट टर्म है फर्स्ट इक्वेशन का। वैसे ही सेकंड इक्वेशन के लिए x का कोएफिशिएंट a2, y का कोएफिशिएंट b2 और कांस्टेंट टर्म आपका हो जाएगा c2। अब इन सब दोनों इक्वेशन से कंपेयर करके आप a1, b1 और c1 की वैल्यू निकाल लेंगे पहली इक्वेशन से, और दूसरी इक्वेशन से आप निकाल लेंगे a2
कामा B2 कामा C2 की वैल्यू निकाल देंगे। और निकालने के बाद आप क्या करेंगे, रेशियो निकालेंगे A1 A2 का और B1 B2 का और तीसरा C1 C2 का। तो भाई रेशियो निकाला और निकालने के बाद हमें पता चला कि इन तीनों के जो रेशियो हैं, मतलब A1/A2 और B1/B2 और C1/C2, इन तीनों के रेशियो क्या हैं, इक्वल आ गए। तीनों के तीनों रेशियो क्या हैं, इक्वल आ जाए। अगर बाय द वे क्या होता है, जब आप दोनों इक्वेशन से A1 A2 B1 B2 और C1 C2 इन तीनों के जब रेशियो निकालेंगे, अगर रेशियो इक्वल हो जाएंगे तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि भाई वो जो लाइन होंगी, ये लाइन क्या होंगी, कोइंसिडेंट लाइन होंगी। ये कोइंसिडेंट लाइन होंगी। दूसरी कंडीशन आपकी आएगी, जैसा कि यहां पर लिखा हुआ है, दूसरी कंडीशन में आपने रेशियो निकाला A1 A2 का और ये इक्वल आ गया B1 B2 का, लेकिन ये इक्वल नहीं आया C1 और C2 का। मतलब यहां पर क्या हुआ दूसरी कंडीशन में कि A1 और A2 का रेशियो, B1 और B2 का रेशियो, ये दोनों इक्वल आ गए, लेकिन C1 और C2 का रेशियो इक्वल ना आया। अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है तब हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि भाई वो दोनों लाइनें क्या होंगी, एक दूसरे के पैरेलल होंगी। वो लाइन क्या होंगी, एक दूसरे के पैरेलल लाइन। और तीसरी कंडीशन आपकी ये होगी कि भाई आपने A1 A2 का रेशियो निकाला और उसके बाद B1 और B2 का रेशियो निकाला, और यहीं से पता चल जाता है कि आपका A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2। इन दोनों का रेशियो इक्वल नहीं है, तो आपको तीसरा रेशियो निकालने की कोई जरूरत नहीं है। हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि भाई ये कंडीशन हो जाएगी किसके लिए, इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए, क्योंकि ये दोनों लाइन क्या करेंगी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। ऐसी लाइन कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी। ठीक है, तो मैंने बताया ना अभी ग्राफिकल मेथड के दो तरीके बताए। पहला मतलब उस इक्वेशन, दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की कंडीशन बताने के लिए कि भाई वो लीनियर इक्वेशन की जो लाइनें हैं, जो स्ट्रेट लाइन हमें मिलेंगी, वो पैरेलल हैं, कोइंसिडेंट हैं या इंटरसेक्टिंग। पहला हमने बताया बाई ग्राफ से, ग्राफ में आप उसको रिप्रेजेंट किए, तब आपको पता चल गया कि भाई ये कंडीशन कैसी। दूसरा ये कंडीशन ये है कि इनके कोएफिशिएंट x y और कांस्टेंट टर्म, दूसरी इक्वेशन से x और y का कोएफिशिएंट और दूसरा कांस्टेंट टर्म, इनके रेशियो निकाल के, रेशियो निकालने के बाद ये कंडीशन से भी हम बता सकते हैं कि लाइन की कंडीशन क्या है, वो दोनों लाइन कोइंसिडेंट लाइन है, पैरेलल है या इंटरसेक्टिंग लाइन है। ठीक है, अब इन्हीं कंडीशन से हम क्या बताएंगे, आज सॉल्व करेंगे दो लीनियर इक्वेशन को। लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके हमको बताएंगे और उसके बाद उसको हम क्या करेंगे, ग्राफ, मतलब यहाँ पर दो लीनियर इक्वेशन लेंगे और वहां से पहली इक्वेशन से दो वैल्यू निकालेंगे, दूसरी इक्वेशन से दो वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद उसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर पेयर, कैसे सॉल्व करते हैं ग्राफिकल मेथड। भाई स्टैंडर्ड फॉर्म दे रखा है, ले लेते हैं भाई दो इक्वेशन। हम पहली इक्वेशन ले लेते हैं 2x + 3y = या प्लस में ले लेते हैं +8 = 0। एक इक्वेशन ये ले लिया और दूसरी इक्वेशन हमने ले लिया 3x - y + 4 = 0। ये +2 कर लेते हैं। = 0। दो लीनियर इक्वेशन ले लिया। अब इन दो लीनियर इक्वेशन को हम क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, तो भाई देखो पहले क्या लिखेंगे,
फ्रॉम इक्वेशन वन, इक्वेशन वन लेंगे 2x प्लस 3y प्लस 8, और दूसरी, अब ये पहली इक्वेशन मान ले लिया हमने 2x प्लस 3y प्लस 8 इक्वल टू 0। अब यहां पर क्या करेंगे, हम x और y की दो वैल्यू निकालेंगे। तो यहां पर क्या करेंगे, पहला काम कर सकते हैं कि y की वैल्यू को 0 पुट करो और x की वैल्यू निकाल लो, फिर x की वैल्यू को 0 हम पुट करके y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो भाई यहां पर हम करेंगे क्या, एक बार y इक्वल टू 0 पुट करेंगे, y इक्वल टू 0, और y की जगह पर अब 0 रख देंगे, तो यहां पर ये हो जाएगा 3 इंटू 0 प्लस 8 इक्वल टू 0। तो भाई ये आ जाएगा 2x, ये तो 0 हो जाएगा, प्लस 8 इक्वल टू 0। तो यहां से 2x इक्वल टू आ जाएगा -8, और ये 4, और x की वैल्यू आ जाएगी -4। तुमने क्या किया, पहली बार पहले इक्वेशन में क्या किया, y की वैल्यू को रखा और x की वैल्यू को निकाल लिया। दोबारा हम क्या करेंगे, y की आप दूसरी वैल्यू रख दीजिए, ऐसे y की हम इक्वल टू 0 रखा तो x की वैल्यू -4 आई है। ऐसे हम करेंगे क्या, y की दूसरी वैल्यू रखेंगे जिसको सॉल्व करेंगे और x की दूसरी वैल्यू निकालेंगे। चलिए y इक्वल टू, चलो हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं अगेन 2, y की जगह पर 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो भाई यहाँ पर हो जाएगा 2x प्लस 3 इंटू 2 और प्लस 8 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 6 प्लस 8 इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा 2x प्लस 14 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2x इक्वल टू आ जाएगा -14, और x की वैल्यू आ जाएगी -7। तो इस तरह हमने क्या किया, पहली इक्वेशन में y की दो वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया और x की दो वैल्यू निकाल ली है, और जो भी वैल्यू निकाले हैं इसको एक कॉलम में रख देंगे, ये x और ये y इक्वल टू, पहले हमने 0 सब्स्टिट्यूट किया तो x की वैल्यू आई है -4, दोबारा हमने y की वैल्यू 2 रखा है तो भाई y की वैल्यू आई है -7, दो वैल्यू आ गई हैं। अब यही काम आपको करना है इक्वेशन 2 के लिए। तो भाई इक्वेशन 2 के लिए भी हम करते हैं, यहां लिखा हुआ है 3x माइनस y प्लस 2 इक्वल टू 0। अब यहां पर भी हम y की जगह पर 0 रखते हैं, लेकिन y की जगह पर जब आप 0 रखेंगे तो 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 आएगी, और x की वैल्यू आपकी आ जाएगी पॉइंट में। लेकिन कोशिश हम ऐसी करेंगे कि भाई y की वो वैल्यू पुट करें जिसमें x की एक कोई वैल्यू मिले जो इंटीजर फॉर्म में हो, तो प्लस माइनस में कोई भी नंबर, प्लस 1 2 3 4 हो जाए या माइनस 1 2 3 4 हो जाए, हमें एक इंटीजर मिल जाए, वो ज़्यादा बेटर होता है किसी भी ग्राफिकल पेपर पर रिप्रेजेंट करने में। तो भाई यहाँ पर हम y इक्वल टू 0 नहीं रखते हैं, चलिए अगर 1 रख देते हैं, अगर y की जगह पर हम 1 रख देंगे तो -1 प्लस 2 ये हो जाएगा 1, और x की वैल्यू आएगी -1/3। तो y की वैल्यू 1 भी नहीं रखेंगे, 2 रख देते हैं, -2 और प्लस 2 ये 0 हो जाएगा, और x की वैल्यू आ जाएगी 0। तो भाई यहां पर हम y की वैल्यू 2 रख सकते हैं, तो y की जगह पर 2 रख देंगे तो 3x माइनस 2 प्लस 2 इक्वल टू 0, और ये 3x ये 0 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये कट जाएगा, और x की वैल्यू हो जाएगी 0। मतलब यहां पर क्या किया हमने, y की जगह पर 2 सब्स्टिट्यूट किया, तो 2 सब्स्टिट्यूट करने पर क्या मिला, x की वैल्यू हमें मिल गई 0।
चलिए अब ऐसे ही y की और वैल्यू रखते हैं जिससे हमें कोई एक इंटीजर मिले x की वैल्यू। अब y की वैल्यू अगर यहाँ पर हम 3 रखेंगे तब भी नहीं आएगा, 4 रख देंगे, 5 रख देंगे तब ये आ जाएगा। तो यहाँ y की जगह पर हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे अगेन 5 रखेंगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस 5 प्लस 2 इक्वल टू 0 और 3x माइनस 3 इक्वल टू 0 और यहाँ से 3x इक्वल टू मिल जाएगा 3 और x की वैल्यू मिल जाएगी 1। तो यहाँ पर क्या किए हम, x की 2 वैल्यू निकालें और y की 2 वैल्यू निकालें और इनको हम कॉलम में रख देते हैं। x इक्वल y की वैल्यू क्या रखा हमने 2, तो x की वैल्यू मिल गई हमें 0। दोबारा y की वैल्यू रखा 5 और x की वैल्यू मिल गई 1। हमने क्या किया, 2 लीनियर इक्वेशन से 2 सॉल्यूशन निकाले हैं, क्योंकि किसी भी ग्राफ को या किसी भी लाइन को रिप्रेजेंट किया बनाने के लिए आपको मिनिमम 2 पॉइंट होने चाहिए। तो पहली इक्वेशन से हमने 2 पॉइंट निकाल लिए, दूसरी इक्वेशन से 2 पॉइंट निकाल लिए। अब इनको क्या करेंगे, ग्राफ पेपर पर प्लॉट करेंगे। चलिए देखते हैं। ये हो गया आपका कार्टियन प्लेन, ये x, ये x डैश, ये y और ये y डैश। तो भाई पहला पॉइंट क्या है, ये -4,0 है, मतलब x पर आपको -4 जाना है और y पर आपको जाना ही नहीं है। मतलब ये पॉइंट x डैश एक्सिस पर होगा, क्योंकि यहां पर आपका जो अब्सिसा है वो -4 है। तो भाई -4 यहां पर 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 और ये हो गया 4। तो ये पॉइंट जो होगा -4,0 ये यहां पर हो जाएगा। तो भाई इस पॉइंट को ऐसे थोड़ा अलग कलर से कर देते हैं रिप्रेजेंट, ये हो गया पॉइंट। और दूसरा पॉइंट ऐसे ही प्लॉट कर देंगे हम। दूसरा पॉइंट क्या दिया, -7,2, मतलब x पे आपको -7 जाना है और y पे जाना है आपको 2। तो भाई x पर -7 जाना है तो 4 तो यहाँ हो ही गया, ये हो गया आपका 5, ये हो गया आपका 6 और ये आ जाएगा 7 और 2 y एक्सिस पे जाना है, ये 1 और ये 2। ये पॉइंट लगभग मिलेगा आपको यहाँ पर, ये पॉइंट आपको मिलेगा यहाँ पर और ये पॉइंट क्या हो जाएगा -7,2। तो दो पॉइंट मिल गए। अब इन दोनों पॉइंट को आपको ज्वाइन कर देना है, ऐसे और ऐसे ज्वाइन कर दी। एक हमें क्या मिल गया, एक स्ट्रेट लाइन मिल गया। जैसे हमने पहले ही बताया था कि किसी भी लीनियर इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगी एक स्ट्रेट लाइन। तो भाई पहली लीनियर इक्वेशन को हमने सॉल्व किया, x और y की 2 वैल्यू निकाला और निकालने के बाद ग्राफ पर प्लॉट किया। प्लॉट करने पर हमें क्या मिला, एक स्ट्रेट लाइन। ऐसे ही हमने दूसरे इक्वेशन को भी सॉल्व किया था और यहाँ पर भी x और y की 2 वैल्यू मिली थी। इन वैल्यू को भी प्लॉट करेंगे ग्राफ पर। चलिए पहला दिया 0,2, x पे आपको 0 जाना है, मतलब जाना ही नहीं, और y है 2, मतलब y2 ये यहां पर हो जाएगा। तो ये पॉइंट हो जाएगा 0,2, एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा है आपका 1,5, मतलब यहां पर x एक्सिस पर आपको जाना है 1 और y पे जाना है 5, ये 3 हो जाएगा, ये 4 और ये 5 और ये आपका रहा 1। तो ये पॉइंट हो जाएगा 1,5। 2 पॉइंट मिल गए, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट। अब इन दोनों पॉइंट से होते हुए एक स्ट्रेट लाइन बना देना है आपको और इससे भी हमें क्या मिली, एक स्ट्रेट लाइन मिल गई। अब हमने देखा कि भाई पहली इक्वेशन से जो हमें स्ट्रेट लाइन मिली वो ग्रीन कलर से हमने दिखाया है और दूसरी इक्वेशन से जो स्ट्रेट लाइन मिली है वो हमने ब्लू कलर से दिखाया।
अब ये दोनों स्ट्रेट लाइन एक पॉइंट पर क्या कर रही हैं, कट कर रही हैं, तो ऐसी लाइन को हम बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन। और जो भी इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी उनका एक यूनिक सॉल्यूशन निकलता है। तो भाई देखेंगे क्या, जहां पर ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होंगी वही पॉइंट ही इनका हो जाएगा सॉल्यूशन हो जाएगा, वही इनका यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इस तरह क्या करते हैं, किसी भी दो लीनियर इक्वेशन को बाय ग्राफिकल मेथड हम सॉल्व करते हैं और सॉल्व करके हम x और y की वैल्यू निकालते हैं। जैसे ये पहली लीनियर इक्वेशन, ये स्ट्रेट लाइन मिली और दूसरे से ये लाइन मिली, और इन सब से हमें क्या मिला, ये दोनों लाइनें एक दूसरे को एक पॉइंट पर, पार्टिकुलर पॉइंट पर क्या कर रही, इंटरसेक्ट कर रही, वही पॉइंट ही इनका हो जाएगा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इस तरह किसी भी इक्वेशन को ग्राफ पेपर पर प्लॉट करते हैं और प्लॉट करके x और y की वैल्यू निकालते हैं। चलिए इसकी कुछ कंडीशन भी देख लेते हैं। कि अगर जैसे हमने बताया ना, रिप्रेजेंट करेंगे किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को तो तीन कंडीशन मिलेंगी। जैसे अभी हमने रिप्रेजेंट किया था दो लाइन को, पहली, द लाइन में इंटरसेक्ट इन अ सिंगल पॉइंट। जैसा कि हमने यहां पर दिखाया आपको कि ये लाइन क्या कर रही थी, इस एक दूसरे को एक सिंगल पॉइंट पर क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। और अगर लाइन क्या करती हैं, एक किसी सिंगल पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, तो इस केस में क्या होगा, उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का एक यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा। मतलब अगर लाइन हमने रिप्रेजेंट किया ग्राफ पेपर पर, ग्राफ पेपर पर जब रिप्रेजेंट किया, रिप्रेजेंट करने पर हमें क्या मिला कि वो लाइन जो है एक दूसरे को एक सिंगल पॉइंट पर क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, मीट कर रही हैं। अगर ऐसी कंडीशन होती है तो उस दोनों इक्वेशन के जो सॉल्यूशन होंगे वो क्या होंगे, यूनिक होंगे। यूनिक का मतलब होता है, मतलब उन दोनों की जो x और y की एक कोई ऐसी सिंगल वैल्यू आएगी और उसके बाद दूसरा कोई उसकी वैल्यू नहीं होगी। मतलब उन दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करेंगे तो x और y का एक यूनिक सॉल्यूशन आएगा। मान लेते हैं दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया, x की वैल्यू 2i, y की वैल्यू 3i, इसके अलावा उसकी दूसरी कोई वैल्यू नहीं आएगी, उसका एक यूनिक सॉल्यूशन ही रहेगा। ठीक है। और अगर किसी भी दो लाइन जिनका कोई सॉल्यूशन होता है तो ऐसी लाइन को हम बोलते हैं क्या, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। मतलब किसी भी, ये भी एक नंबर में कंडीशन पूछी जाती है, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि किसी भी लाइन, मतलब दो इक्वेशन का अगर कोई सॉल्यूशन हो तो ऐसी इक्वेशन को हम बोलते हैं कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। तो यहां पर देखेंगे कि दोनों लाइन एक दूसरे को सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, उनका एक यूनिक सॉल्यूशन निकल रहा है, और जिनका कोई भी सॉल्यूशन होगा वो लाइन क्या कहलाएंगी, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। और दूसरी कंडीशन मैंने कहा था ना कि इसकी दूसरी कंडीशन ये भी आ सकती है कि भाई वो दोनों लाइनें एक दूसरे के क्या हो सकती हैं, पैरेलल हो सकती हैं। जैसे हमने बनाया उसका इंटरसेक्ट कर रही, ऐसे हम कोई ऐसी इक्वेशन को सॉल्व करें जो एक दूसरे को कहीं पर भी इंटरसेक्ट ना करती हूँ, एक भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट ना करती हूँ। और याद रखना, अगर लाइन एक दूसरे को एक भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो उनका एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा। मतलब उसमें उनका जो दो भी इक्वेशन है, पैरेलल लाइन की इक्वेशन है, तो पैरेलल लाइन की इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है। क्या होता है, इन दिस केस द इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन, उसका क्या होगा, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा।
और भी हमने बताया था कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट की कहानी कि भाई कंसिस्टेंट इक्वेशन तभी होंगी, पेयर इक्वेशन तभी होंगी जब उनका कोई सॉल्यूशन निकलता हो, चाहे एक निकलता हो या एक से ज्यादा निकलता हो। लेकिन पैरेलल लाइन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है, इसीलिए ये कैसी इक्वेशंस होती हैं, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन होती है। तो कोई भी पैरेलल लाइन कैसी कंडीशन होती है, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन होती है, क्योंकि इनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है। थर्ड कंडीशन कि द लाइन में बी कोइंसिडेंट। अब मैंने तीसरी कंडीशन बताई थी कि भाई हो सकता है कि वो दोनों लाइन जो हैं एक दूसरे को कोइंसिडेंट करती हूं, हर एक पॉइंट पर मिलती हूं। जैसे हमने क्या किया, एक इक्वेशन को सॉल्व किया, उसकी इक्वेशन ये आई, उसकी स्ट्रेट लाइन ये आई, और दूसरी इक्वेशन को सॉल्व किया तो देखा कि वो लाइन भी उसी के ऊपर से होके जा रही है। वो लाइन क्या कर रही है, हर एक पॉइंट पर उसको क्या कर रही है, कोइंसिडेंट कर रही, मिल रही है, एक दूसरे से मिल रही है। तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं क्या, कोइंसिडेंट। अब एक चीज बताओ, इस केस में क्या हो जाएंगे, इक्वेशन के कितने सोल्यूशन हो जाएंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन हो जाएंगे। क्योंकि मैंने बताया था कि भाई जहां पर दो लाइन एक दूसरे को मीट करती हैं वहीं पर उनका होता है सोल्यूशन। और यहां पर क्या कंडीशन है, कोइंसिडेंट। ये तो हर एक पॉइंट पर एक दूसरे से मीट कर रही हैं। जैसे आपका इंटरसेक्टिंग लाइन होती थी, ऐसी लाइन होती थी जो एक दूसरे को सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल पॉइंट पर क्या करती थी, मीट करती थी। इसलिए इनका सोल्यूशन क्या था, यूनिक सोल्यूशन था कि इनकी यहां पर एक्स और वाई के सिर्फ सिंगल वैल्यू आएगी। लेकिन यहां पर कोइंसिडेंट में क्या होगा, ये भाई हर एक पॉइंट पर मीट कर रही हैं, तो इसके कितने सोल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन होंगे। आप यहां पर एक्स की वैल्यू रखते जाएंगे, वाई की वैल्यू निकलती जाएंगी, दोनों की सॉल्व करते जाएंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन होंगे। अब इन दो ऐसी लाइन जिनको सॉल्व कर रहे हैं, इनका सोल्यूशन निकल रहा है, मैनी सोल्यूशन है, कोई बात नहीं। लेकिन इस कंडीशन में मैंने बताया था कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट कहता है कि किसी दो लाइन का कोई ना कोई सोल्यूशन होता हो। तो यहां पर तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन है, तो ऐसी लाइन भी क्या कहलाएंगी, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन कहलाएंगी। ये भी कैसी इक्वेशन हो जाएंगी, कंसिस्टेंट हो जाएंगी। सिर्फ एक ही कंडीशन है जिसपे इनकंसिस्टेंट, वो कौन सी कंडीशन होती है, पैरेलल लाइन वाली कंडीशन। तो पैरेलल लाइन की कंडीशन में क्या होता है, उसका एक भी सोल्यूशन नहीं होता है, वो लाइन एक दूसरे पर किसी भी पॉइंट पर मीट नहीं करती, जिसकी वजह से उसका कोई भी सोल्यूशन नहीं होता है। और जिनका कोई भी सोल्यूशन नहीं होता वो कहलाती इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। तो इस तरह आप ग्राफ पेपर से कंडीशन बता सकते हैं। ग्राफ के 3 कंडीशन आपसे पूछ सकता है कि भाई लाइन इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। और बाय ग्राफिकल मेथड से कैसे हमने सॉल्व किया है, क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाया है। इस तरह ग्राफिकल मेथड से हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो भाई आज के वीडियो में हमने बताया ग्राफिकल मेथड से कैसे भी लीनियर इक्वेशन को आप सॉल्व करते हैं। कल क्या करेंगे, इसी ग्राफिकल मेथड की कुछ क्वेश्चन बताएंगे अगले वीडियो में। उसके बाद हम बताएंगे सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड को अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।